कभी कभी ना जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको समझ ही नहीं आता है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है और बाद में रियलाइज होता है कि ये वही पॉइंट था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ, जहां से सब कुछ शुरू होना शुरू हुआ। और ऑनेस्टली अप्रैल 2026 का महीना वही महीना है, ये वही पॉइंट है। इस महीने से आप नोटिस करना शुरू कर देंगे कि चीजें अब बहुत फास्ट होने लगी हैं। अभी तक जीवन जितना स्लो और धीमे और धक्का मार के चल रहा था, अब उतनी ही स्पीड इसने पकड़ ली है। बिना किसी वार्निंग के ऐसा लगेगा जैसे लाइफ आपको पुश कर रही है, अब डिसाइड करो, अब क्लियर हो जाओ। और यही ट्विस्ट है इस महीने का। ऊपर से जो प्लेनेटरी गेम चल रहा है ना, वो थोड़ा इंटेंस है इस बार। शनि, मंगल, बुध और सूर्य का उच्च हो जाना, ये तीनों मिलकर ऐसा इफेक्ट बना रहे हैं कि आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे चीजों को। शनि आपको रियलिटी दिखाएगा, बिना फिल्टर के मंगल बोलेगा कि अब एक्शन नहीं लिया बेटा तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत हो गया सोचते सोचते, अब काम आ चुका है एक्शन लेने का। और वहीं पर बुध आपकी सोच पर, आपके सोचने के तरीके को डाउट में डाल देगा कि आप सही सोच भी रहे हो, सीधा सोच भी रहे हो, या फिर आप जो कर रहे हो वो सही है, या फिर आप जो कर रहे हो वो गलत है। आपके डिसीजंस पर अब आपके रिश्ते, आपका पैसा और सबसे ज्यादा आपका दिल निर्भर करने वाला है। आप खुद नोटिस करोगे अप्रैल में कि कुछ लोग अचानक से बहुत क्लोज फील होने लग गए हैं और कुछ लोग जिनसे आप जुड़े हुए थे उनसे अब डिस्टेंस ही बनने लग गई है। अब लोग पास होकर भी बहुत दूर हैं और दूर होकर भी बहुत पास हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस महीने होगी वो ये है कि नए लोग आपके जीवन में आएंगे और वो रैंडम नहीं होंगे, उनका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि जिंदगी एक स्टोरी है, तो अप्रैल 2026 वो महीना है जो स्टोरी का एक नया और पहला चैप्टर है, जो आपको भी शॉक में डालेगा, आपकी कई सारी हिडन ट्रेड्स को और कई सारे हिडन डिजायर को उस लोगों के सामने लेकर आएगा। और आपको भी ये धक्का लगेगा कि यार मैंने अभी तक ये क्यों नहीं किया, ये काम मुझे पहले कर देना चाहिए था। इस महीने आप जो भी डिसीजन लोगे ना, वो सिर्फ इस महीने तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो आने वाले पूरे साल आपको इफेक्ट देते रहेंगे। इसलिए अप्रैल 2026 का ये हॉरोस्कोप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और सिर्फ अप्रैल की ही क्यों बात करें, अगर आपको अपने पूरे 2026 की पूरे जीवन की कमांड को समझना है तो भी आप इसको आराम से समझ सकते हैं। एस्ट्रो पंडित ऑर्गेनाइजेशन में अब एक नई रिपोर्ट आई है जो कि लाल किताब अपग्रेडेड रिपोर्ट है। हमने आपकी दिल की बात सुन ली, हमने आपके वो सारे फीडबैक सुन लिए और वो इस नई लाल किताब रिपोर्ट में हमने उसको फुलफिल भी कर दिया है। अब इस लाल किताब रिपोर्ट में आपके कार्मिक डेट की बात होती है। जीवन में वो एंगल जो अभी तक फंसा हुआ था, वो जो चीट कोड है जो आपको चाहिए था इस लाइफ के गेम में एक्सेल करने के लिए, वो इस रिपोर्ट में आपको मिलता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जितने भी पॉसिबल प्रेडिक्शन हो सकते हैं वो सारे के सारे इस एक रिपोर्ट में हमने इंक्लूड कर दिए हैं। लाल किताब की इतनी एक्सटेंसिव, इतनी डिटेल रिपोर्ट आज तक इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनी। और इसको इस तरह से लिखा गया है कि जिसको ज्योतिष आए या ना आए, हर वो व्यक्ति इसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही बात कहेगा, यार ये तो मेरी जिंदगी की कहानी इसमें लिख दी गई है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से कस्टमाइज, इसलिए इसे बनने में भी कुछ समय लगेगा। जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे भर दीजिए, अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए और डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट फिल करिएगा जो आपको मालूम है। लेकिन लाल किताब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लग्न का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो यहां पर हमने आपको एक ऑप्शन भी दिया है कि अगर आपको अपना टाइम सही नहीं पता है तो भी ये रिपोर्ट आप एक्यूरेटली अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बनवा सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आइएगा, बताइएगा किसी कमेंट सेक्शन में ये कितना एक्यूरेटली आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा है। इस रिपोर्ट को खास तौर पे हमने बनाया है आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको सजेशंस देने के लिए और आपको सही समय पे कौन सी रेमेडीज कर लेनी चाहिए और कब आपको बस शांत रहना है। ज्योतिष के जितने 360 एंगल में चीजें हो सकती थी सब कुछ इसमें डाल दिया है और अब इसमें कोई शिकायत नहीं है। इस रिपोर्ट में सिर्फ सफलता है और सार्थकता है। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। कैसा जाए दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा है। वृषभ राशि वालों, ये महीना शांति से, सुकून से और जहां पर मौजूद हैं और जो हमारे पास है उसे बचाने का महीना है। हमारी जो मेंटल हेल्थ अभी चल रही है, हमारे पास जो धन अभी है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज अभी है, उनको बचाने का और उनको पर अपनी स्टेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करने का ये महीना होने वाला है। स्टडी ग्रोथ यहाँ पर आपको जरूर मिलेगी, पर थोड़ा सा कॉशन लेकर भी ये महीना आ रहा है। ओवरऑल ये महीना पिछले महीने से काफी बेटर तो होगा ही, लेकिन एक पैटर्न भी नजर आएगा। पहला हाफ जो है इस महीने का आप देखेंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग, यानी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है वो काफी मजबूत है। लेकिन जो दूसरा हाफ है उसमें ये चीजें थोड़ी सी मिक्स हो रही है, थोड़ी सी उथल पुथल वहां पर दिखाई देती है। महीने की शुरुआत में सूर्य प्रॉफिट हाउस में है, इसलिए गेन्स और रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। आप देखेंगे कि आपके ऑफिस में कोई
आपकी तारीफ कर रहा है, चलते फिरते कोई आपकी पीठ थपथपा दे रहा है, या फिर आपको फ्यूचर की आगे समय कितना अच्छा आने वाला है, प्रमोशन कितना अच्छा मिलने वाला है, ऐसे कुछ मीठी गोलियां भी खिला रहा है, खा लीजिएगा, मजा आता है इन सब चीजों में। 14 अप्रैल 15 अप्रैल के बाद आप देखेंगे जब सूर्य का 12वें घर में प्रकोप बढ़ने लगेगा तो आपकी नींद का पैटर्न अजीब सा हो जाएगा। अब तकिए पे सर हम बार बार घुमा रहे हैं पर नींद उतनी अच्छी नहीं आ रही है, जगने के बाद भी अब काफी हल्का या फिर काफी लेजी ही महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है। 14-15 अप्रैल के बाद से 30 अप्रैल तक आप ये एक पैटर्न अपनी लाइफ में कई दिनों तक देख सकते हैं। सूर्य यहाँ पर आपको ऐसी जगहों पर ले जाना चाहते हैं जहां पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्मूथ है, या फिर हवा बहुत अच्छी है, प्रकृति का बहुत ज्यादा अच्छा वहां पे सेटअप है। फॉर एग्जांपल हम किसी नेचर वाले रिट्रीट सेंटर पे चले गए या पहाड़ों पे घूमने चले गए, या फिर हमने कोई सूर्य के सामने यानी सूर्य की रोशनी में बैठने का कोई 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा समय निकाल लिया, और अगर ये मन नहीं कर रहा है तो भी आपको ये करना है, यही आपकी रेमेडी है अगर आप वृषभ राशि के हैं। ये पूरा जो महीना है वृषभ राशि वालों, ये कहीं ना कहीं भयंकर प्लानिंग बनाने वाला महीना आपके लिए होगा, जहां पर आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपने मेंटल एटीट्यूड को लेकर काफी कुछ सोचेंगे और प्लान बनाएंगे। एआई से, ग्रॉक से, चैट जीपीटी से आप पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसके एक्शनेबल्स क्या है, बॉडी बनानी है, डाइट अच्छी करनी है, मेडिटेशन करना है, या फिर आप कोई फाइल अपलोड करके पढ़ना शुरू करेंगे। समथिंग कुछ बहुत डीप रिसर्च हो रही है या फिर बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रही है भविष्य को लेकर, और ये समय एक्चुअली में प्लानिंग का ही है। हर महीना एक्शन लेने का नहीं होता, हर समय आपको कुछ एग्जीक्यूट करने का नहीं होता, और अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं तो एग्जीक्यूशन उतना स्मूथ और उतना अच्छा हो जाता है। एक वो कहावत भी है ना, द मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस का समय चल रहा है, क्योंकि आने वाला जो साल है उसमें काफी कुछ लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ेंगी, काफी कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे। अगर आपकी वृषभ राशि है, अप्रैल में तैयार हो जाइए खर्चों के एक नए सिलसिले को देखने के लिए। आपका घर बदलेगा, आप ट्रांसफर कर रहे होंगे। इवन अगर आपका वृषभ लग्न भी है ना, तो भी आप मेरी इन बातों से रिलेट कर सकते हैं कि कहीं घर बदलना है, उसकी टेंशन चल रही है, ये खर्चा रोकना है, वो वाईफाई का बिल कटवाना है, यहाँ से गाड़ी वहाँ, यहाँ से वो सामान वहाँ पोर्टर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब चीजों में, या घर बन रहा है, एटसेट्रा कुछ भी होगा, पैसे लीक होने का समय शुरू हो चुका है, और ये अप्रैल में भी चलेगा, ये मई में भी चलेगा, अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं या फिर आपकी वृषभ राशि ही क्यों ना हो। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि इस महीने कुछ रिस्क भी आपके सामने आएंगे, जिनमें एक डिलेमा सा क्रिएट होगा कि ये करूं कि ना करूं। रिस्क कैसे हैं? क्या मैं ये अपनी जॉब छोड़ दूं और वर्क फ्रॉम होम ले लूं, या फिर मैं इस जॉब को छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर दूं, ये जॉब छोड़ के मम्मी या पापा के काम में ही लग जाऊं क्या? इस तरह के कई सारे रिस्क आपके सामने आएंगे, जिनको आप लेंगे भी, पर मैं कहूंगा कि इनको अभी थोड़ा अवॉइड करिएगा। स्पेशली अगर आपको कोई फैसला लेना है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए 15 अप्रैल से पहले, उसके बाद तो आप ये फैसला ले नहीं पाएंगे, डिले और ज्यादा हो जाएगा। जॉब चेंज या प्रमोशन के एफर्ट्स अगर आपको मारने हैं तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। आप अपनी जो सॉफ्ट पिचिंग है, सॉफ्ट लॉन्च है अपने सीनियर्स के सामने, अपने बॉसेस के सामने, वो शुरू कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्लो पेस पे। ऐसा लगे ना कि आप बेचने आए हैं, ऐसा लगे कि ये तो बस हो गया, ये तो निकल गया उसके मुंह से। अपने आप की जो इमेज है उस पर काम करना शुरू करिए। स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहां आपका आना जाना रहता है, तो अपनी इमेज पे आपको काम करना चाहिए। अभी तक जैसा लोगों ने आपको नहीं देखा था, वैसा लोगों को आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग लीडर, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू आर अ टीम मेंबर। आप ग्रोथ की बातें करते हैं, आप प्रॉब्लम्स की नहीं सॉल्यूशंस की बातें करते हैं। ये इमेज आपको अपने ऑफिस में, अपने काम में लोगों के सामने बनानी शुरू कर देनी चाहिए, आपका बहुत फायदा होगा। पैसों को अगर देखें तो पैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहे हैं। जुपिटर दूसरे घर में है, तो इनकम और सेविंग दोनों को सपोर्ट दे रहे हैं, यानी पैसे का मामला ठीक ठाक लग रहा है वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लोगों के लिए। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि बीच बीच में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, जिंदगी है, होता है, चलता है, लाइफ है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्न करने और सेव करने के जो कॉन्शियस डिसीजन आप इस महीने लेंगे, उसका बेनिफिट इस पूरे साल आप उठाने वाले हैं। हेल्थ के लिए अगर बात करें तो थोड़ा सा ही डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल का समय आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए फटीग, आपके स्लीप की डिस्टर्बेंस को दिखाता है, और आपको शोल्डर में पेन भी दिखा रहा है। घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काफी ज्यादा पैसा या धन भी खर्च हो सकता है, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब भी हो सकते हैं। रूटीन मेंटेन करना यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी और अपनी इन जनरल लाइफ में भी आपके लिए बेहतर रहेगा। प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब है वृषभ राशि वाला व्यक्ति, कंफ्यूज हो रहा है कि यार यही पप्पू है क्या जिससे शादी करनी है, पिंकी तुम ही हो क्या जिससे आगे चलकर कुछ बनने वाला है, या फिर
कोई और नया आएगा मेरे लाइफ में। तो जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई और वो किसी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को लेकर काफी कंफ्यूज आप फील कर सकते हैं, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप में इस बार बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करनी, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा किसी को समझाना नहीं है, चुपचाप रहकर ऑब्जर्व करना है, लोगों को देखना है, उनकी हरकतों को देखना है। अगर आपको अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही रिलेशनशिप में तो थोड़ा और शांत हो जाइए, सारी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। वो फोन कॉल्स, वो बार बार के जो मैसेजेस हैं, वो जो रूटीन कॉल्स हैं, उनको जरा एक बार ना करके देखिए, देखते हैं कि आपका पार्टनर कितना आपको रिप्लाई करता है। अगर वो करता है तो उसके सपोर्ट की कद्र भी करिएगा, अगर वो नहीं करता है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये वो समय है जब आपको रिलेशनशिप को बचपने की तरह नहीं बल्कि एक मैच्योरिटी की तरह, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह देखना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही है, थोड़े बहुत जो इन जनरल आर्गुमेंट्स होते हैं वही होंगे, उन्हें अगर आप अवॉइड कर सके तो आपको करना चाहिए, अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। फैमिली लाइफ भी ओवरऑल सपोर्टिव ही दिखाई दे रही है, छोटी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली के अंदर हो सकती है, बट उतना होता है, चलता है, जिंदगी है। घर के कुछ मैटर्स हैं जिसमें आप शायद केयरलेस थे, केयरलेसनेस की वजह से आप उन मैटर्स को अभी तक देख नहीं रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, आपको उधर उस गली जाना नहीं था, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब आपको वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं तो इस महीने का मैसेज आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ये महीना आपको पूरी तरह से आपकी जितनी भी स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज सब पे टेस्ट करने वाला है, और ये महीना आपको ये सिखा के चला जाएगा कि अभी बच्चे हो तुम, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। दुनिया, जिंदगी बहुत बड़ी है, लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, और आप जितना अपने आप को तुर्रम खान अभी तक समझते थे, आपसे ज्यादा समझदार, तेज तर्रार लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो एक हीन भावना भी विद्यार्थियों के मन में आ सकती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, बट ये हीन भावना को नेगेटिव वे में लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये लगभग हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो ही रहा होता है, और मल्टीपल बार भी होता है। और जब ये होता है तब एक्चुअली में आपको समझ में आ रहा होता है, जब तक हमें ये महसूस नहीं होगा, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने आप की, तब तक ग्रोथ का कोई भी माइलस्टोन आप नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, इन बातों का आप ध्यान रखना। हीन भावना आएगी, पर उन हीन भावनाओं को काउंटर करना है आपको, उनसे पीछे भागकर अपने आप को सेल्फ डाउट के सागर में धकेल नहीं देना है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि अप्रैल के पूरे महीने हर दिन आप मंदिर जाएं, पैदल चलकर जाएं, थोड़ा समय मंदिरों में बिताएं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा टेम्पल है जिसमें गर्भगृह है या कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तो वहां पर भी आपको जाना चाहिए। अपने धन से थोड़ा, अपने सेविंग से थोड़ा सा पैसा निकाल कर वृद्ध लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज क्लास के लोगों के लिए कुछ फूड रिलेटेड आइटम अरेंज कर पाएं तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आपके लिए ये उपाय साबित होगा। नहीं तो मंदिर जाना, टेम्पल जाना, रिलीजियस प्लेस पे जाकर 10, 15, 20 मिनट वहां बिताना आपके लिए काफी क्लैरिटी लेकर आएगा। यहाँ पर चांदी के, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्रेसलेट, पायल या फिर कुछ और ऑर्नामेंट्स हैं, आप उनको भी पहन सकते हैं। चांदी की चेन है गले में, अगर आप पहन सकते हैं तो आपको पहनना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला अप्रैल 2026 का ये पूरा महीना।